जैसे उसे कीचड़ दिखेगा वो फिर भाग जाएगा उसी में। या तो तुम भी उसी के कीचड़ में लौट लो और 10 सूअर मिल जाएंगे। गालिब, तुम भी क्या कारनामे करते हो, उम्मीदें इंसान से करते हो, शिकायतें खुदा से करते हो। क्यों ना करूं उम्मीदें उस खुदा से जाए, फिर क्यों कहता फिरता है कि जहां मर्जी है मुताबिक चलता है। हर उम्र में शौक जुदा होता है, खिलौना माशुका रुतबा खुदा। परिवार खरीद सकते हो तुम, रिश्ते नाते खरीद सकते हो। मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस बिकॉज मनी डि नॉट हैव पावर टू बाय हैप्पीनेस। मेढक में सब छोटे छोटे मेढक थे, तुम जरा ज़्यादा मेहनत करी तो तुम बड़े वाले मेढक बन गए, बस। वॉट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन लाइफ, इट इज़ मनी और समथिंग एल्स। तो सबसे बड़ा सवाल ये बन जाता है कि जीवन में क्या चीज़ की ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए, पैसे की या फिर कोई पावर को भी लेके आता है। लेकिन इनडायरेक्टली पावर और रुपए कहीं ना कहीं कोरिलेट कर जाते हैं। तो फिर किस चीज़ के पीछे जाया जाए। वैसे जो मैंने सत्य के ऊपर बोला था, सत्य की जो वीडियो बनाई थी, उस टॉपिक को अगर जो समझ लेगा तो उसे तो इन चीज़ों में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी क्योंकि ज़्यादातर लोग कहते हैं मनी कैन बाय एवरीथिंग, यस मनी कैन बाय एवरीथिंग इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, मनी कैन बाय एवरीथिंग व्हाट यू वांट, बट दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड इज इनफ टू सेटिस्फाई यू, द क्वेश्चन इज डैट। पहले तो बोलते हो दिस वर्ल्ड इज़ अ फ्रैगाइल, क्षणभंगुर है संसार। जब ऐसी कोई चीज़ है जो एक पल है दूसरे पल नहीं है, और तुम्हें कोई चीज़ ऐसी चाहिए जो हमेशा तुम्हारे पास रहे, यही तो चाहते हो कि कुछ ऐसा तो हो जो हर चीज़ चेंज होती रहे, लेकिन कोई एक चीज़ ऐसी हो जो हमेशा मेरे पास रहे। चाहते ऐसी चीज़ हो, लेकिन जानते हो कि ये दुनिया में तो कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो हर चीज़ बदलती रहती है, फ्रैगाइल है दुनिया। फिर कहते हो कि मनी कैन बाय एवरीथिंग, ऑल्सो हैप्पीनेस, बट इन रियलिटी व्हाट इज़ हैप्पीनेस। ऐसी बातें वही करते हैं जो डीप मीनिंग नहीं जानते किसी भी चीज़ के पीछे की। हैप्पीनेस को तुम छोटा सा एक आंक लेते हो कि हैप्पीनेस मतलब कि अगर मुझे शॉपिंग करनी है तो मैं गया, मैंने शॉपिंग कर ली, मुझे खुशी मिल गई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल होती है। अगर मुझे कोई पैंट सेट या फिर कुछ भी चाहिए और मैं अगर उसे खरीद पाने में सक्षम हूँ तो मुझे खुशी मिल जाती है, इसमें कोई दोहराई नहीं होती। लेकिन इन रियलिटी ये बताओ, उस चीज़ के मिलने के बाद उसकी क्या वैल्यू रह जाती है? क्या कोई दूसरी चीज़ की इच्छा नहीं रह जाती उसके बाद? या वो चीज़ तुम्हें हमेशा खुशी देती रहती है? एक समय के बाद वो पुरानी होती है, उसे भी फेंक दी जाती है। अगर कोई पैंट है, कोई शर्ट है, पुरानी हुई फेंक दी, दूसरी ले आए जा करके। एक टाइम पर तो तुम्हें वो बहुत अच्छी लग रही थी, अगर वो ना मिलती तो तुम्हें खुशी नहीं मिलती, और वो मिल गई तो तुम बड़े खुश थे। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि कुछ समय बाद पहन के तुमने फेंक दी उसे, अब तुम्हें वो अच्छी नहीं लगती, अब तुम्हें कुछ और अच्छा लगता है। अब तुम्हारी खुशियाँ कहीं और हैं, अब तुम्हें किसी और दूसरी चीज़ से खुशी मिल रही है। अब तुम बोलोगे उसे खरीद लूँगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी, फिर वही सेम साइकिल होगी, वही चीज़ दोबारा से रिपीट होती रहेगी। तो ये क्यों नहीं समझ रहे कि एक लूप बनता जा रहा है कि अगर मैं एक चीज़ के पीछे भागता हूँ कि ये मिल गया फिर तो सब सेट है, लेकिन उसके मिल जाने के बावजूद भी मैं दूसरी और चीज़ों के पीछे भागना पड़ रहा है अपनी खुशी के लिए, तो वो चीज़ तो खुशी हो नहीं सकती। इसीलिए हैप्पीनेस बहुत एक अलग स्टेट रखी गई है। हाँ, जॉय बोल सकते हो कि जॉय थोड़ी देर के लिए खुशी मिल गई है, जॉय एंड सॉरो, कि अब इसके बाद फिर रोना भी है, सॉरो भी है, तकलीफ़ भी है। ठीक है, नया कपड़ा खरीद के लाए, थोड़ा सा कहीं फट गया पहले ही दिन, फिर देखो कैसा मूड ख़राब होता है। फटना भी बहुत दूर की बात है, कहीं दाग भी लग गया तो बार बार ध्यान वहीं पे जाता है, अरे ये अच्छा तो नहीं हुआ। तो ये बताओ कि तुम्हारी कैसी खुशी है जो कि ख़त्म हो जाने वाली है। और मुझे तो ऐसा कोई नहीं मिला जो ये चाहता हो कि मैं हमेशा दुखी रहूं, सब चाहते हम हमेशा सुखी रहें। अब रहना तुम्हें सुखी हमेशा के लिए है, लेकिन चीज़ ऐसी पकड़ रहे हो, अपनी खुशी का स्रोत, अपनी खुशी का जरिया ऐसी चीज़ों को बना रहे हो जो हमेशा किसी भी हालत में नहीं रह सकती हैं। तो अब ज़रा मुझे बताओ, जो चीज़ खुद हमेशा के लिए नहीं रह सकते वो तुम्हें हमेशा के लिए सुख कैसे दे सकती है? बताओ, कैसे वो तुम्हें हमेशा के लिए खुशी पहुंचा सकती है? मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस बिकॉज मनी डि नॉट हैव पावर टू बाय हैप्पीनेस, इट हैव पावर टू बाय थिंग्स। जो तुम्हें लगता है कि ये मुझे खुशी दे सकती है, नहीं, वो केवल चीज़ें वो खरीद रही है जो तुम्हें लगता है इट कैन गिव मी प्लेजर,
बट ऑलवेज रिमेंबर आफ्टर प्लेजर देयर इज़ अ प्रेशर। ओके, तो जब उस प्रेशर में पकते हो, पैसा कमाने के लिए उस प्रेशर में पक रहे हो, दो तीन चीज़ें खरीदने के लिए कि ये मुझे सुख दे सकते हैं, ये मुझे खुशी दे सकते हैं, उसके लिए पैसा वो कमा रहे हो। अब उस पर पैसा खर्च करोगे, लेकिन जिस सब के लिए ये तुम कर रहे थे कि खुशी मिल जाए एट द एंड, वो तो मिल नहीं रही है। इतनी बात समझ में नहीं आ रही है। मैं ये कहता हूँ कि इस मटेरियलिज्म में अगर तुम्हें कोई भी चीज़ हमेशा के लिए तुम्हें खुश कर जाए, हमेशा के लिए तुम्हें खुशी दे जाए, तुम पकड़ लो उसे। मैं नहीं कहता कि तुम भगवान मानो, मैं नहीं कहता कि तुम अध्यात्म में जाओ, मैं नहीं कहता तुम स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाओ। बस यहाँ पर जो चीज़ तुम्हें हमेशा खुशी दे सके, जिसके बाद ये तुम्हें ना रोना ना पड़े, छाती ना पीटनी पड़े हर चीज़ में, इतनी खुशी मिल जाए जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाए, तुम पक्का जाओ। मेरी तरफ से तो ये है कि तुम पक्का वो काम करो, चाहे समाज की नज़र से वो कितनी ही गलत क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है, वो तुम्हें हमेशा खुशी देगी, तो बिल्कुल करो मेरी तरफ से, किसी की परवाह मत करो। लेकिन जब वो तुम्हें हमेशा खुशी दे ही नहीं सकती है, फिर क्या मतलब इन सब चीज़ों का, ये बताओ। खुद जरा विचार करना, पैसे किस लिए कमाने थे? एक सोशल स्टेटस आजकल बन गया। मनी, करेंसी केवल एक वैल्यू प्रोवाइड कर रही है, और उसकी खुद की वैल्यू कहाँ से आती है? दूसरे प्रोडक्ट से आती है, और कुछ नहीं है उससे ज़्यादा। वो मैं मानता हूँ अगर तुम्हारे पास रुपये अच्छा खासा होगा, तुम अच्छे होटल्स में जा सकते हो, अच्छी गाड़ी खरीद सकते हो, अच्छा बड़ा घर बनवा सकते हो, तुम अपने फैमिली मेम्बर्स में गिफ्ट बांट करके उन्हें अपना बना सकते हो, परिवार खरीद सकते हो, तुम रिश्ते नाते खरीद सकते हो। और जो ये संसारिक प्रेम होता है ना, जो दिखावटी का होता है, अट्रैक्शन बोल सकते हो, वो भी तुम बड़ी आसानी से खरीद सकते हो। और तुम्हें कुछ भी शॉपिंग करनी हो वो कर सकते हो, बिना बिल देखे तुम पे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें तुम कर सकते हो। और हाँ, इस समाज में इज्जत भी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि जो हमें केवल एक रिसोर्स की तरह देखना था, लेकिन हमने क्या देखा कि जिस पे ज़्यादा रिसोर्स है वो ज़्यादा पावरफुल हो गया। जी नहीं, ये आपकी सबसे गलत अवधारणा बन चुकी है। जिस पे ज़्यादा रिसोर्स है, ये कहो कि वो दूसरों के भी हक मार के बैठ गया है। नहीं होने चाहिए आपके पास इतने रिसोर्स। आपके पास केवल उतने रिसोर्स होने चाहिए जिससे कि आपका भरण पोषण होता रहे और दूसरा भी भूखा ना मरे। लेकिन नहीं, ऐसे लोगों को सम्मान दे दिया जाता है तो आपको भी मिल ही जाएगा। बट आखिरी में मुझे बताओ, क्या करोगे उस सम्मान का? बताओ, चाहिए सम्मान, क्या करोगे उसका बताओ? या जो भी होटल्स में कहीं घूमे, कहीं गाड़ियों में घूमे, या जो ऐसे रिश्ते बनाए तुमने जो कि गिफ्ट दे करके बनाए हैं, आज तो वो तुम्हारे साथ बिल्कुल 100% है, लेकिन कल को कौन खड़ा होगा? कोई भी नहीं होगा। जो तुम एक इमोशनल सपोर्ट चाहते हो ना, कि एक इमोशनल सपोर्ट मिले हमेशा के लिए, कोई एक पार्टनर हो मेरा, वो तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये चीज़ें खरीदी नहीं जा सकती। अट्रैक्शन थोड़े समय के लिए खरीदी जा सकती है, वो भी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। जेन्युइन जो आदमी होता है उसे इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं पड़ेगा, उसे क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर तुम बुद्ध को पकड़ोगे तो वो हमेशा तुम्हारे साथ रह सकते हैं, कृष्ण को पकड़ोगे हमेशा रह सकते हैं, और जितने लोग हैं। अब जरा ये बताओ, एक ऐसे इंसान को तुम पकड़ के लाए हो, मानो सुअर तुम पकड़ के लाए हो। अब सुअर तुम्हारे साथ है, तुम उसे दाना पानी डाल रहे हो, तुम्हारे साथ है, जैसे उसे कीचड़ दिखेगा वो फिर भाग जाएगा उसी में। या तो तुम भी उसी के कीचड़ में लौट लो और 10 सुअर मिल जाएंगे, एक की नहीं तो दूसरे से बन जाएगी, दूसरे नहीं तो तीसरे से बन जाएगी, और नहीं तो फिर निकल के कहीं ऊंची देखो कि कोई तो होगा मेरे जैसा, कोई तो ऐसा होगा जो हमेशा मेरे साथ रह पाएगा, ऐसे को पकड़ लो फिर। अब इतना बोलने पर तो बात समझ में आई होगी कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। बात इतनी है, एट द एंड जब अपनी आखिरी सांस ले रहे होगे तब जरा सोचो किस चीज़ से फ़र्क पड़ जाएगा। एक शेर बड़ा ही दिल के करीब रहता है मेरे, हर उम्र में शौक जुदा होता है, खिलौना माशुका रुतबा खुदा। तुम्हारे ब्रेन का फंक्शन इस तरीके से है कि एक टाइम पे तुम्हें खिलौने अच्छे लग रहे थे, एक टाइम पे कोई इंसान के पीछे भाग रहे हो, फिर एक टाइम पे तुम्हें शोहरत बनानी है, दौलत बनानी है, और आखिरी में क्या बचा? खुदा बचा। तो आखिरी में घूम फिर के वहीं जाना है, तो क्यों ना सीधे एक बार जाके देख लो। अगर फिर भी अच्छा ना लगे तब चलो छोड़ दो कि नहीं, होगे दूसरों के लिए तुम, लेकिन मुझे तुम रास नहीं आए, मुझे ये दुनिया के बाकी की चीज़ें देखने दो ज़रा। एक मिर्ज़ा गालिब का बड़ा बढ़िया शेर है। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि गालिब तुम भी क्या कारनामे करते हो,
उम्मीदें इंसान से करते हो, शिकायतें खुदा से करते हो। फिर इसी के ऊपर मैंने भी लिखा कि क्यों ना करूँ उम्मीदें उस खुदा से जाए, फिर क्यों कहता फिरता है कि जहाँ मर्जी है मुताबिक चलता है। तो चलो ये शेर और शायरियाँ अलग हैं, लेकिन इनसे केवल इतना समझाना चाह रहा था कि केवल कोई एक ऐसी चीज़ पकड़ लो, कोई ऐसी चीज़ पकड़ लो जो कि तुम्हें सुख दे पाए, तुम्हारा एकांत तुम्हारे लिए पूरा संसार बन जाए, ऐसी कोई चीज़ पकड़ो। नहीं तो ऐसे भटकाव रहेंगे। मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर तुम्हें मान लो कि क्या दिखाऊँ, ये कपड़ा देख लो, चलो ये कपड़ा है, इसे पकड़कर अगर तुम ज़िंदगी भर कहो कि हाँ अरे क्या चीज़ है, मैं तो इसी में खुश रह सकता हूँ पूरे जीवन भर, तो चलो ठीक बात है। लेकिन अभी तुम्हें आज ये पसंद आ रहा है, आज तुम्हें ये खुशी दे रहा है, कल को ये तुम्हारे दुख का भी कारण बन सकता है, कल को कोई और चीज़ तुम्हें खुशी दे सकती है। इतनी बात समझे। अब अगर यही तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाता है इस दुनिया में कि दुनिया जाए भाड़ में, मेरे लिए यही काफ़ी है, इसी में पूरा सुख है, तो ये तुम्हारे लिए भगवान था, ये तुम्हारे लिए मुक्ति थी। लेकिन ऐसा भी कहाँ होता है। तो अब समझे होगे कि रुपए एक मटेरियलिस्टिक लेवल पे ठीक है, और मैं इतना मानता हूँ कि इतना ज़रूर होना चाहिए कि जो बच्चे हर साल लाखों करोड़ों लोग भुखमरी के कारण मर जाते हैं, तो बेसिक नेसेसिटीज़ सबके पास होनी चाहिए ताकि वो लोग एक बौद्धिक स्तर पे आ सकें, थोड़े उनके विचार डेवलप हो सकें। लेकिन अगर तुम उस चीज़ को केवल एक सोसाइटी का सिंबल बना लेते हो कि इस पे इतने रुपए, तो चलो इनके पैर चाट लो, तो वो हरकतें ठीक नहीं है। अब आई बात समझ में। और उसके पीछे तुम ज़िंदगी लगा दो, वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। उसके पीछे भी अगर तुम ज़िंदगी लगा दो तो क्या बड़ी बात है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो ये कहो कि तुमने अपना जीवन कहाँ जिया। मेंढक में सब छोटे छोटे मेंढक थे, तुम जरा ज़्यादा मेहनत करी तो तुम बड़े वाले मेंढक बन गए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब इतने जो चर्चा करी तो ज़रूर समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। ना समझ में आई हो तो जैसे जियो वैसे जियो, बस खुश होकर के जियो। एट द एंड गोल केवल इतना होना चाहिए कि मैं अपनी खुशी में जीऊँगा।